सो गाइस, जैसा कि हम सभी को पता है कि खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 का सेकंड फिनाले वीक शुरू है और इसी फिनाले वीक के अंदर हमको 2 और फाइनलिस्ट मिल जाएंगे। इसके अंदर पहला ही स्टंट 26 फ्लोर के ऊपर किया गया था और स्टंट कुछ ऐसा था, टेरिस के ऊपर एक पोल को हुक किया गया था और फिर कंटेस्टेंट को उस पोल के ऊपर क्रॉल करना था और नीचे लटके हुए फ्लैग को आगे सरकाना था। मगर यहाँ पर एक ट्विस्ट था, जब फ्लैग को सरकाएंगे तब बीच में हुक्स आएंगे और ऐसे टोटल 3 हुक्स थे। तीनों ही हुक्स को खोलकर फ्लैग को आगे ड्रैग करना था और फिर कंटेस्टेंट को क्रॉल करते हुए फ्लैग को पोल के आखिरी में पहुंचाना था और फिर पोल के एंड में एक प्लेटफॉर्म था जिस पे कंटेस्टेंट को खड़े होकर जंप करके फ्लैग को कलेक्ट करना था और जिस भी कंटेस्टेंट ने इस स्टंट को सबसे पहले कंप्लीट किया वो फिनाले की रेस में आगे बढ़ेगा। जिसके बाद फिर सबसे पहले ये स्टंट परफॉर्म करती है सुमोना। सुमोना स्टार्टिंग तो काफी स्लो करती है मगर वो फ्लैग को भी धीरे धीरे आगे सरकाती है। फिर वो खुद को क्रॉल करके पोल के आखिरी में पहुंच जाती है मगर उसको पोल पे खड़े होने में काफी दिक्कत आती है। मगर जैसे जैसे वो भी पोल पे खड़े होकर जंप करती है और फ्लैग को कलेक्ट करती है। फिर बारी आती है निमृत की। निमृत की भी स्टार्टिंग काफी स्लो होती है और वो भी काफी टाइम लेती है फ्लैग को आगे करने में और फिर पोल पे खड़े होने में, मगर निमृत भी ये स्टंट को पूरा कंप्लीट करती है। फिर बारी आती है कश्मीर की और यहाँ पर तारीफ कश्मीर की बनती है क्योंकि कश्मीर ने सबसे कम टाइम रहते हुए फ्लैग को भी आगे किया और खुद को भी क्रॉल किया और फिर वो फटाफट पोल पे खड़े होकर जंप करके फ्लैग को कलेक्ट किया। जिसके बाद फिर इन तीनों का फाइनल स्कोर कुछ ऐसा होता है। सुमना ने इस स्टंट को कंप्लीट करने में टाइम लिया 7 मिनट और 10 सेकंड, तो दूसरी ओर निमृत ने टाइम लिया 6 मिनट और 12 सेकंड और कश्मीर ने इस स्टंट को कंप्लीट किया 4 मिनट और 3 सेकंड में। जिसके बाद फिर कश्मीर शामिल हो जाता है फिनाले की रेस में। तो अब देखना ये होगा कि आगे और कितने कंटेस्टेंट फिनाले की रेस में शामिल होते हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।